हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सारिका। आज हम देखने वाले हैं क्लास 3 का मराठी का चैप्टर नंबर 5, आरुषचा प्रामाणिकपणा। अब बताइए प्रामाणिकपणा क्या होता है। आरुष एक लड़के का नाम है, उसका प्रामाणिकपणा इसका मतलब होता है ईमानदारी, उसकी ऑनेस्टी मतलब कि वो कितना ईमानदार है। ऐसा क्या है इसकी लेसन देखिए क्या है। एके दिवशी शाळेच्या मैदानावर खेळताना आरुषला 100 रुपयांची नोट सापडली। त्याने ती उचलली। एक दिन क्या हुआ, स्कूल के मैदान में, शाळेच्या मैदानावर मतलब प्लेग्राउंड होता है ना आपके स्कूल में, वहाँ पे वो खेलता होता है रिसेस में। तो उसको एक 100 मतलब 100 रुपीज़ का नोट मिलता है। सापडली मतलब मिलना। तो त्याने ती उचलली। आपके साथ भी कई बार होता होगा, आप कहीं जाते आते हो या खेलते हो तो आपको कोई किसी की चीज़ मिल गई, या फिर स्कूल में आपको किसी का रबर, पेंसिल, शार्पनर, पेन ऐसा कुछ मिल गया। तो उसी आपको कोई भी चीज़ मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। तो वो 100 रुपीज़ का नोट उठा लेता है। त्याच्या मनात विचार आला। अब उसके मन में एक ख्याल आता है, एक सोचता है वो कि हे पैसे कोणाचे असतील, आता कसं का करावं बरं, कि ये पैसे किसके होंगे और अब मुझे क्या करना चाहिए। आरुषने त्याच्या मित्रांना 100 रुपयांची नोट सापडल्याचे सांगताच ते म्हणाले। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था तो वो अपने फ्रेंड के पास गया, अपने मित्र के पास गया और उसने उसको सारी बात बताई कि मुझे नोट मिला है 100 रुपये का। जैसे उनके फ्रेंड्स ने सुना तो वो बोलने लगे, अरे आरुष, आता ते पैसे तुझेच आहे, अब तुझे वो पैसे मिले हैं तो वो पैसे तेरे ही हुए। पैसे उचलताना तुला कुणी पाहिलं नाही ना। बोलते जब तुमने पैसे उठाए तब तुमको किसी ने देखा नहीं ना। शाळा सुटल्यावर या पैशातून आपण खाऊ विकत घेऊ आणि मजा करू। जब हमारी शाला छूट जाएगी, स्कूल छूट जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसी पैसे से खाऊ खरीदेंगे, मतलब कोई खाने का सामान खरीदेंगे और मज़े करेंगे। अब उसको तो मन में वो सोचता रहता है। क्या सोचता है वो, सापडलेली वस्तू ज्याची आहे त्याला परत करायची असते असे त्याचे आई वडिलांने वेळोवेळी सांगितलेले त्याला आठवले। अब उसको ध्यान में क्या आया कि मेरे मम्मी पापा ने, आई वडिला ने मतलब उसके मम्मी पापा ने हमेशा, वेळोवेळी मतलब समय समय पर यही बोला है कि अगर कोई भी चीज़ सापडलेली मतलब कोई भी चीज़ आपको मिलती है और वो वस्तु दूसरे की है तो उनको रिटर्न करनी चाहिए। परत करायची मतलब रिटर्न करनी चाहिए। इस बात का उसको ध्यान आता है। तो आरुष मित्रांना म्हणाला, तो वो अपने दोस्तों को बोलता है, नाही रे, हे पैसे कोणाचे तरी असे आहेत, ते हरवल्यामुळे त्यांना काळजी वाटत असेल। तो बोलता है ये पैसे किसी के तो होंगे ना। अब जिसके पैसे गुमे हैं, हरवले मतलब गुम जाना, खो जाना, तो उसको तो चिंता होती होगी, काळजी, टेंशन होती होगी। आपण इतरांना दुखी करून आनंद मिळवू नये। हमें दूसरों को दुखी करके खुद खुशी नहीं मिलनी चाहिए। सही बात है। आपण हे पैसे शाळेत बाईंकडे नेऊन देऊ। एक काम करते हम लोग, ये जो पैसे हैं ना, हमारी जो स्कूल की टीचर है, बाई मतलब टीचर के पास जाके जमा कर देते। म्हणून आरुष बाईंकडे ती नोट दिली और फिर वो ऐसा बोलकर अपनी क्लास टीचर के पास नोट देने चले जाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है देखिए, ये पिक्चर में दिख रहा है ना। हाँ, नेक्स्ट डे, दुसऱ्या दिवशी परिपाठाच्या वेळी बाईंनी आरुषच्या प्रामाणिकबद्दल कौतुक केले। दूसरे दिन क्या हुआ, जब उनका फर्स्ट लेक्चर चल रहा था, ये परिपाठ मतलब फर्स्ट लेक्चर जो हमारा मोरल वैल्यू का या जीके का लेक्चर होता है ना, उसमें सारे स्टूडेंट्स बैठे और ऐसे समय में जो उनकी टीचर होती है वो इसका कौतुक करती। कौतुक मतलब उसको एक अभिनंदन करती है, मतलब कि उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि
तुमने ऐसी ईमानदारी दिखाई। किस लिए वो करती है, उसको सबके सामने उसको शाबाशी देती है कि तुमने अपना ईमानदारी से वो पैसे लौटा दिए। त्याला एक सुंदर गोष्टीचे पुस्तक भेंट दिले और उसको कुछ रिटर्न गिफ्ट के तौर पे कि उसने इतना अच्छा काम किया है तो उसको एक सुंदर गोष्टीचे मतलब एक अच्छी सी स्टोरी बुक देती है। और फिर सर्व मुलांनी टाळ्या वाजवल्या और फिर सब लोग ताली बजाने लगते, क्लैपिंग करने लगते। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? आपको भी कभी किसी का भी कोई सामान मिले तो आपको जो भी मतलब हो जिसे हमें देना चाहिए, पुलिस में दे देना चाहिए या फिर आसपास टीचर जो आपसे बड़ा है उनको दे देना चाहिए। कभी भी दूसरों की चीज़ से हम खुद के लिए खुशी नहीं ले सकते। जिसकी जो चीज़ होती है वो उसे दे देना अच्छा होता है। यहाँ मीनिंग है परिपाठ मतलब शाळेतील सुरुवातीला मूल्य शिक्षणचा तास। कौतुक मतलब शाबाश देना। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखिए क्या है, एका वाक्यात उत्तर लिखे। इसमें आपको पूरी लाइन पूरा आंसर लिखना है, एक शब्द में नहीं लिखना है। मैंने यहाँ एक शब्द में लिया है लेकिन आप पूरा लिखना है आपको। जैसे आरुषला मैदानावर सापडलेली नोट किती रुपयांची होती, तो 100 रुपयांची होती। मैंने तो एक ही वर्ड में लिखा है, बट आपको कैसे लिखना है, आरुषला मैदानावर सापडलेली नोट 100 रुपयांची होती। आपको किती की जगह 100 लिख देना है बस। आरुषच्या अंगी असलेला गुण कोणता, आरुष के पास कौन सी क्वालिटी थी, उसके पास प्रामाणिकपना था, मतलब वो ईमानदार था, ऑनेस्ट था। तो आरुषच्या अंगी प्रामाणिकपणा होता, हा गुण होता, ऐसा लिख सकते हैं। आरुषने सापडलेली नोट कुणाकडे दिली, कुणाकडे मतलब किसके पास दी, तो बाईंकडे जो टीचर थी उनकी। तो आरुषने सापडलेली नोट बाईंकडे दिली। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि योग्य की अयोग्य, मतलब कि आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में और क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जैसे कि रियांशने शाळेत सापडलेले घड्याळ शिक्षकांजवळ नेऊन दिले। रियांश एक लड़का है, उसको क्लास में स्कूल में एक घड़ियाल मिला, मतलब एक किसी की वॉच मिली, घड़ी मिली, तो उसने शिक्षक के पास जाके दे दिया, मतलब टीचर को। तो ये बात तो योग्य है ना, ये बात अच्छी बात है, तो यहाँ पे योग्य आएगा। मंथनने व त्याच्या मित्रांनी त्यांना सापडलेल्या पैशातून खाऊ घेतला। मंथन और उसका फ्रेंड, उसको कुछ पैसे मिले थे रास्ते पर या कहाँ पर भी, तो उन्होंने उसका खाऊ खरीद लिया, खाने का कोई सामान खरीद लिया। तो ये बात गलत है, उनको वहाँ आसपास के लोगों से पूछना चाहिए था किसके पैसे हैं क्या है। अगर कोई नहीं करता तो उसको जाके पुलिस में दे देना चाहिए। ओजसने बस स्थानकावर पडलेली बॅग पोलिसांना आणून दिली। अब ये ओजस नाम का एक लड़का है, उसको बस स्टैंड पे, बस स्थानक मतलब बस जहाँ पे बस होती है आती जाती है, वहाँ पर उसको एक बैग मिला। तो उसने क्या किया, उसको नहीं पता था किसका बैग है, तो उसने जाके पुलिस को दे दिया। तो ये बात उसने सही की, इसलिए ये योग्य है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हो, तुमच्या मित्राची मैत्रिणीची एखादी वस्तू हरवल्यास तुम्ही त्याला कशी मदत करना। सपोज आपके कोई फ्रेंड है और उसका कुछ सामान गुम हो गया, तो आप क्या करोगे। तो मी तिच्यासोबत वस्तू शोधण्याचा प्रयत्न करीन। मैं क्या करूँगी, मैं उसके साथ मिलके वो वस्तु को शोधण्याचा मतलब सर्च करूँगी, कहाँ कहाँ गया था, क्या कहाँ उसने बैग रखा, थैली रखा, किस से वो मिला था, ये सारे मैं करूँगी ट्राई, और उसकी जो भी सामान घुमा है उसमें हेल्प करूँगी मिलने में। अभी ये देखिए, विरुद्धार्थी शब्दांचा जोड़ा लावा। विरुद्धार्थी मतलब एनोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स। प्रामाणिक मतलब ऑनेस्ट, उसका उल्टा अप्रामाणिक जो बेईमान हो। दिवस मतलब दिन और उसका अपोजिट क्या होगा, रात्र, रात्र मतलब रात। सुंदर का कुरूप होगा, कुरूप मतलब जो अगली दिखता है, अच्छा नहीं दिखता। सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। हरवणे मतलब कोई चीज़ लॉस्ट हो जाना, खो जाना। तो सापड़ने मतलब मिल जाना। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।